जय हिंद दोस्तों। आज के इस फिर से नए जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस जीके वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी से महत्वपूर्ण जीके एमसीक्यू प्रश्न जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से ऑस्ट्रेलिया का सबसे पॉपुलेटेड सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी मेलबोर्न, ऑप्शन डी पर्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे पॉपुलेटेड घनी आबादी वाला शहर है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की राजधानी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का नाम क्या है? ऑप्शन ए रावलपिंडी, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न, श्रीलंका की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए जाफना, ऑप्शन बी पोलो नानरुवा, ऑप्शन सी अनुराधापुर, ऑप्शन डी कैंडी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुराधापुर श्रीलंका की पहली राजधानी थी। अगला प्रश्न, सीरिया की राजधानी कैपिटल ऑफ सीरिया कौन सी है? ऑप्शन ए दमस्कस, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी आदिस अबाबा, ऑप्शन डी दोहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दमस्कस। सीरिया की राजधानी कैपिटल ऑफ सीरिया दमस्कस है। अगला प्रश्न, माले किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मालदीव। माले की राजधानी है, माले मालदीव देश की राजधानी है। अगला प्रश्न, इनमें से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी ताप अवशोषण करने की क्षमता है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रीन हाउस गैसेस के कार्बन डाइऑक्साइड में हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी करने की क्षमता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा उत्पादन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में इनमें से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है अभी के समय में? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा रिवर का उद्भव होता है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी का उद्भव होता है। अगला प्रश्न, न्यायपालिका का कार्य फंक्शन ऑफ जुडिशियरी इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कानून को लागू करना, ऑप्शन बी कानून की व्याख्या करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी यानी कानून को लागू करना और कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का कार्य है। अगला प्रश्न, इनमें से किस आर्टिकल अनुच्छेद में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला प्रश्न, भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 45 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। भारत में किसी राज्य का गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया यानी राज्यपाल बनने की न्यूनतम कम से कम आयु है 35 वर्ष। अगला प्रश्न, इनमें से किस अनुच्छेद आर्टिकल द प्रेसिडेंट के तहत राष्ट्रपति वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी आपातकाल घोषित कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 349, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल के घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, उच्च सदन अपर हाउस के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट नामांकित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12। उच्च सदन के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस संशोधन अमेंडमेंट को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शन है 7वां संशोधन, ऑप्शन में बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 74वां संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1976 के 42वां संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की आकस्मिकता निधि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का संरक्षण इनमें से कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिकता निधि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का संरक्षक राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में वोट ऑन अकाउंट कितने महीनों चुनाव के वर्षों को छोड़कर के लिए वैध है? ऑप्शन ए 2 महीने, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 9 महीने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 महीने। भारतीय संसद प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट 2 महीने चुनाव वर्ष को छोड़ के लिए वैध है। धन्यवाद दोस्तों।